नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 4.3 के उदाहरण 13 है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो तीन समीकरण दिया गया है तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है और इन तीनों द्विघात समीकरण का मूल्य जो है हमें द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। और यदि उसका अस्तित्व है तो अगर इसका अस्तित्व है तब जो हमें द्विघात समीकरण का मूल्य जो है द्विघात सूत्र से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 3x² - 5x + 2 = 0 द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है। इसीलिए यहाँ देखिए a बराबर क्या होगा तो 3, b बराबर क्या होगा तो -5 और c बराबर क्या होगा तो 2 होगा। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार जो है हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य यदि उनका अस्तित्व हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है पहले इस द्विघात समीकरण के मूल्य का जो है अस्तित्व ज्ञात करना होगा। और अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं तो ये देखिए हमें जो है पहले b² - 4ac का मान निकालना होगा। b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है या फिर 0 के इक्वल आ जाता है तब जो है हम इस समीकरण का मूल्य निकालेंगे। किससे तो द्विघात सूत्र से। और अगर b² - 4ac का मान जो है 0 से कम आ जाता है तब जो है हम द्विघात सूत्र नहीं लगाएंगे, तब जो है वहाँ पर द्विघात सूत्र फेल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए b का मान जो है कितना दिया गया है तो -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया गया है तो 3 इंटू 2। यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 -4 × 12 = 24। यहाँ देखिए 25 में से 24 गया कितना बचेगा तो 1। तो ये 1 जो है 0 से क्या है तो बड़ा है। तो इसका मतलब जो है इस समीकरण का अस्तित्व है, मतलब इसका जो है मूल्य निकल सकता है। ये b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का मूल्य निकल सकता है, इसका अस्तित्व है। अब यहाँ देखिए अब द्विघात सूत्र से क्या होगा तो x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखिए सब का मान रखते हैं। तो b का मान जो है कितना दिया गया है तो -5, तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ देखिए b² - 4ac का मान कितना निकाला है तो 1, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं बट्टा 2 इंटू a का मान कितना दिया गया है तो 3, तो 2 × 3। यहाँ देखिए x बराबर माइनस प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है बट्टा 6। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा तो 5 + 1 बट्टा 6 या x बराबर 5 - 1 बट्टा 6। यहाँ देखिए एक बार प्लस वाला लिए है और एक बार जो है माइनस वाला लिए है। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा तो 5 × 1 = 6 बट्टा 6 या 5 में से 1 गया कितना बचेगा तो 4, तो 4 बट्टा 6। यहाँ देखिए 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर जो है x का मान कितना आया 1 या x बराबर 2 बट्टा 3। तो यहाँ देखिए इस समीकरण का मूल्य जो है क्या आ गया तो x बराबर 1 या x बराबर 2 बट्टा 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल्य क्या आ गया तो 1, 2 बट्टा 3 है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ फिर से जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो दिया गया है इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि x² + 4x + 5 = 0 द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के प्रकार का है।
प्रकार का है। इसीलिए यहाँ देखिए a बराबर क्या होगा, तो 1, क्योंकि x का पूरा गुणांक क्या है 1 है। b बराबर क्या होगा, तो 4, और c बराबर क्या होगा, तो 5। अब चलिए इसके बाद जो है प्रश्नानुसार चलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें जो है पहले इसका जो है अस्तित्व निकालना है, मतलब इस समीकरण के मूल का जो है अस्तित्व निकालना है। इसके बाद जो है उसको हल करना है द्विघात सूत्र से। तो पहले जो है इस समीकरण का हम अस्तित्व निकालते हैं, मतलब इसके मूलों का जो है अस्तित्व निकालते हैं कि है या नहीं। तो यहाँ देखिए इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए b का मान जो है कितना होगा, तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1, तो 1 गुने c के मान कितना 5, तो 5। यहाँ देखिए 4 चौक 16 माइनस 4 पंचे 20, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो -4। यहाँ देखिए -4 जो है 0 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब जो है इस समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए जो है मूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए दत्त समीकरण, मतलब दिया गया समीकरण, दत्त समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया इसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। इसीलिए यहाँ देखिए a बराबर क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है, कॉमा b बराबर क्या होगा, तो -2√2। इसी तरह से जो है c बराबर क्या होगा, तो 1। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है हमें सबसे पहले इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, तो b का मान कितना दिया गया है, तो -2√2, तो -2 × √2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × a का मान कितना दिया गया है, तो 2 × 1, क्योंकि c का मान कितना है, तो 1 है। यहाँ देखिए -2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 8 होगा। यहाँ देखिए -2√2 गुने -2√2, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 गुने √2 गुने √2 कितना होगा, 2। तो यहाँ देखिए प्लस कितना आया, 4 दूना 8, तो इसीलिए जो यहाँ पर हम 8 लेके हैं। माइनस यहाँ देखिए 4 दूनी 8, तो 8 में से 8 कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब जो है इस द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र से क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो माइनस इंटू -2√2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए √b स्क्वायर में 4ac का मान कितना निकाला है, तो 0 बाय 2a, तो 2 गुने a का मान कितना दिया गया है, तो 2। अब यहाँ देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 प्लस माइनस 0 का बराबर कितना होगा, 0 बट्टा 2 दूनी 4। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 2√2 प्लस 0 बट्टा 4, या x बराबर 2√2 माइनस 0 बट्टा 4। यहाँ देखिए x बराबर होगा
2√2/4 या x बराबर 2√2/4। यहाँ देखिए अगर हम 2√2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। इसी तरह से जो है अगर हम 2√2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और √2 जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा √2 आएगा। इस तरह से जो 2 दूनी 4 और जब इसको √2 काटेंगे तो कितना आएगा √2 आएगा। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं x बराबर 1/√2 या x बराबर 1/√2। अब देखिए यहाँ पर जो है इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल जो है समान आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर b² - 4ac का मान 0 आता है तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल जो है क्या होगा तो बराबर आएगा या फिर समान आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल 1/√2, 1/√2 है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।